हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामा क्रश। आज मैं आपके साथ यंग एंड ब्यूटीफुल का एपिसोड 11 साथ लाई हूँ। तो चलिए एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर जिंग त्यान मिंग की जो क्लास होती हैं, जहाँ पर वो क्लासेस देता है प्रोफेसर के रूप में, वो क्लासेस ओवर हो जाती हैं। ओवर होने के बाद उसको एक कॉल आता है। कॉल हुआ हुआ का होता है। हुआ हुआ बोलती है कि ल्यू वेन जिंग को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, उसको प्लीज़ रेस्क्यू करने जाओ, मैं अभी काम में फंसी हुई हूँ। तो अब यहाँ पर जिंग त्यान मिंग ल्यू वेन जिंग को बचाने के लिए आ जाता है। ल्यू वेन जिंग को उन ट्यूशन यूनिवर्सिटी वालों ने पकड़ लिया होता है, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ कुछ बनकर आती थी और वहाँ पे छुपके से ट्यूशन लेती थी। तो यहाँ पे वो लोग उसको बोल रहे होते हैं कि ये ऐसे बनकर आती थी और यहाँ पे बिना फीस दिए पढ़ रही थी। तो जिंग त्यान मिंग बोलता है, आप ट्यूशन के मालिक हैं तो आप किसी को इसलिए तो नहीं गिरफ्तार करेंगे क्योंकि बस वो पढ़ रहा था। तो प्लीज़ मैं माफ़ी मांगता हूँ, इतनी जितनी इसने ट्यूशन पढ़ी है उसकी फ़ीस मैं आपको दे दूँगा। तो यहाँ पे ल्यू वेन जिंग काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। वो यहाँ पर क्योंकि अपने किसी उस ट्यूशन में पढ़ने वाले किसी बच्चे की आंटी बनकर आई हुई थी। तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि जिंग त्यान मिंग ने उसकी हेल्प करी होती है। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है तो जिंग त्यान मिंग उसको एक रेस्टोरेंट में लेके आता है। उस रेस्टोरेंट में वो उसके लिए कुछ नूडल्स वगैरह ख़रीद लेता है। तो यहाँ पे वो बैठकर खा रहे होते हैं। ल्यू वेन जिंग खाना स्टार्ट नहीं करती। तो अब जिंग त्यान मिंग बोलता है कि मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम्हें अजीब नहीं लगता तुम ये सब बन के आती हो? तो फिर यहाँ पे वो उसकी चश्मा पहन लेता है निकाल के। तो ल्यू वेन जिंग को हंसी आ रही होती है। अब ये दोनों सीरियस बात करने लग जाते हैं। वो बोलता है, ल्यू वेन जिंग तुम्हें यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्यों देना है? तो ल्यू वेन जिंग काफ़ी अच्छी तरीके से स्पीच दे देती है। बोलती है कि लड़कियों को मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि लड़कियाँ लड़कों से कुछ कम नहीं है, वो भी आगे जाकर पढ़ सकती हैं। उनको कॉलेज मिले तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं और तुम्हारे साथ खड़ी हो सकती हैं, शंघाई जैसी टफ़ जगह पर भी रह सकती हैं। तो अब यहाँ पर वो उसकी स्पीच से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तो अब यहाँ पे प्रोफेसर बोलता है कि ऐसा करते हैं कि मैं तुमको ट्यूशन दूंगा, ये मेरी तरफ से ऑफ़र है, मेरी इन्वेस्टमेंट समझ लो तुम में। तो ल्यू वेन जिंग बहुत खुश हो जाती है और झुक जाती है थैंक यू कहने के लिए। अगले दिन दिखाते हैं कि ल्यू वेन जिंग काफ़ी मेहनत से पढ़ रही है, खाते सोते टाइम वो पढ़े ही जा रही है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वी के ऑफिस का सीन आ जाता है। वी के ऑफिस में जो वी के काम वांग नाम की असिस्टेंट को दे दिए गए थे वी को छुट्टी पर भेजकर, तो वांग ने हर काम में गड़बड़ कर दी थी। तो यहाँ पे उसके जो बॉस हैं उसको बहुत बुरी तरीके से डांट रहे होते हैं। वांग बोलती है कि मैं ये मामला सही करूँगी, तो बॉस बोलते हैं तुम रहने ही दो। तो हम यहाँ पर वी बोलती है कि सर मैं इस मामले को ठीक कर सकती हूँ, हमारी आज उनसे मीटिंग है तो मैं आज मीटिंग अटेंड करूँगी आपके साथ और मैं चाहती हूँ कि मैं इस मामले को ठीक करूँ। तो अब सर बोलते हैं ठीक है। अब यहाँ पर जब उनकी मीटिंग होती है तो जो क्लाइंट होता है बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ और कोई आगे बिजनेस नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वी अब बोलती है सर आपके मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगी, मैं इस जो हुआ है उसकी पॉजिटिव साइड आपके आगे रखना चाहती हूँ। तो वी बोलती है ये जो भी गड़बड़ हमारी हुई है और ये इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है, हमारी राइवल वाली कंपनी को इन सब चीज़ों को वायरल करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पर हमारा ये काम फ्री में हो गया है। काफ़ी तेज़ी से हमारा ये वाला प्रोडक्ट बिकने वाला है क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है, नंबर 1 सर्चिंग पे आ रहा है, इसकी काफ़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो गई है। तो हम इसके बारे में ये सोच सकते हैं कि ये हमारी बिक्री को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ये अब उसका क्लाइंट सोचने लगता है कि हाँ ये सही बात है, हमारा पैसा भी बच गया है। तो यहाँ पर वी का आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें पैसे भी बच रहे होते हैं और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा होता है। तो अब वो क्लाइंट इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि मैं हाँ आपके साथ बिज़नेस आगे चालू रखूँगा। तो अब वो वहाँ से चला जाता है। बॉस वी की तारीफ़ करते हैं, बोलते हैं कि तुम क्यों ना एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दे सकती हो तुम एम्प्लॉयज़ को। तो वी बोलती है मैं ट्रेनिंग कैसे दूँगी, क्रिएटिव सोचने के लिए किसी की ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती। तो हम यहाँ पे बॉस बोलते हैं कि वांग तुम्हारी फिर से असिस्टेंट बन जाए तो कैसा रहेगा। वी बोलती है मुझे वांग की ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत अच्छी टैलेंटेड इंसान है, उसको तो मिस्टर फांग के अंदर होना चाहिए, मेरे साथ रहकर तो उसने कुछ भी नहीं सीखा होगा, वो है ही इतनी ज़्यादा टैलेंटेड, आप उसको मिस्टर फांग के अंदर ही रख दीजिए, वो उनसे बहुत कुछ सीख पाएगी।
अब प्रोफेसर से मिलने उसकी कॉलेज की स्टूडेंट्स आई होती हैं। वो बोलती हैं कि सर हमें कोई इंपॉर्टेंट आंसर्स बता दीजिए इन क्वेश्चन के। तो जिंग त्यानमिंग बोलता है मैं तुम्हें आंसर्स नहीं बता सकता, मैंने क्लास में सब कुछ अच्छे से बता दिया था। तुम तो ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हें पूरा एग्ज़ाम के पेपर के ही आंसर बता दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो उनको अब इग्नोर करके ल्यू वेन जिंग वहीं पर बैठी होती है। वो ल्यू वेन जिंग से बोलता है कि उठो चलो मैं तुम्हें ट्यूशन देने चलता हूँ। तो यहाँ पर वो बच्चे देख रहे होते हैं कि ल्यू वेन जिंग के साथ प्रोफेसर कितने ज़्यादा फ्रेंडली हैं। अब जब यहाँ पर जिंग त्यानमिंग ल्यू वेन जिंग को ट्यूशन दे रहा होता है तो वो उस पर स्प्रे मारने लग जाता है। वो एक ही आंसर को 2 बार गलत कर चुकी थी, तो यहाँ पे वो पानी का स्प्रे उस पर मारने लग जाता है। ल्यू वेन जिंग कहती है कि अब मुझे समझ आ गया है, मेरे को वापस से स्प्रे मत मारना। तो अभी भी वो स्प्रे मार रहा होता है। ल्यू वेन जिंग उससे दूर भाग रही होती है, उस पर पिल्लो फेंक रही होती है, पर अभी भी वो उसके बाल गीले कर रहा होता है स्प्रे मार मार के। तो अब ल्यू वेन जिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जिंग त्यानमिंग ल्यू वेन जिंग से डर रहा है, क्योंकि ल्यू वेन जिंग अब उसके पीछे बाल्टी लेकर पड़ रही है। बाल्टी लेकर वो उसके आगे आ रही होती है, तो वो उससे बोलता है यार मेरी वॉच वाटरप्रूफ नहीं है, बहुत महंगी वाली है, ऐसा मत करना। ल्यू वेन जिंग बिना कुछ सोचे उसके ऊपर पूरी पानी की बाल्टी फेंक देती है। उस पर पानी पानी ही हो जाता है। दोनों गीले हो जाते हैं और दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं, अभी भी एक दूसरे को भिगा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन आता है कि वो अब अपने हेयर्स को ड्राई कर रहे हैं। दोनों ने ही वाइट कलर पहना होता है, तो काफ़ी अच्छा सीन होता है। यहाँ पर वो जिंग त्यानमिंग अपने मुंह पर ड्रायर मार रहा होता है और काफ़ी फ़नी सा फेस बन रहा होता है। ल्यू वेन जिंग हंस रही होती है। तो अब जिंग त्यानमिंग बोलता है कि तुम क्यों ना इस साल वाला ही कॉलेज का पेपर एंट्रेंस एग्ज़ाम ट्राई करो। तो ल्यू वेन जिंग बोलती है हाँ हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो अब यहाँ पर जिंग त्यानमिंग बोलता है तो ठीक है, तुम्हारे एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए तुम्हारी एक फ़ोटो खींचते हैं, अपने बालों को सेट कर लो। तो अब यहाँ पर ल्यू वेन जिंग अपने बालों को सेट करती है और अपने मुंह में वही वाला ड्रायर मार रही होती है, जिससे उसका मुंह भी फ़नी वाला बन जाए, उसे हंसी आ रही होती है। तभी वहाँ पर जिंग त्यानमिंग आ जाता है और पीछे से देखता है कि वो फिर से ड्रायर मुँह पर मार रही है। अब वो उसकी फ़ोटो खींचने लगता है तो देखता है कि बाल सही से सेट नहीं है, तो अब वो खुद से ही उसके बाल पीछे कर देता है। ल्यू वेन जिंग को थोड़ा अजीब लग रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कहती, वो उसके बाल खुद ही सेट कर रहा होता है। तो अब वो उसकी फ़ोटोज़ लेने लग जाता है। अब यहाँ पर वी के ऑफिस का सीन आता है। वी वांग के साथ होती है। वांग उससे माफ़ी मांग रही होती है, बोलती है कि मैम मुझे वापस से आपका असिस्टेंट बनना है। वी बोलती है तुम इतनी ज़्यादा सुपर टैलेंटेड हो, तुम्हें तो अलग ही मिस्टर फांग के अंडर होना चाहिए, वहाँ पर ही तुम ग्रो होगी जैसा कि तुमने बताया था। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। जब मैंने तुम्हारे साथ होकर ये सब मुद्दा उठाया तब तुम पीछे हट गई, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वी अब उसकी बुरी तरीके से बेइज्जती कर देती है और उसको झाड़कर वहाँ से भगा देती है। एक तरीके से वी यहाँ पर बिल्कुल सही थी। अब यहाँ पर ल्यू वेन जिंग और हुआ वाइन का फ़ोटोशॉप कर रहे होते हैं, मतलब इनका फ़ोटोशूट हो रहा होता है, जो कि यहाँ पे प्लग कर रहा होता है। प्लग यानी क्या हुआ है फेंग। तो क्या हुआ है फेंग को हंसी आ रही होती है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब अजीब से बनकर यहाँ पे उस वाइन के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। तो यहाँ पे इनका प्रॉपर फ़ोटो शूट हो रहा होता है, जिसमें सब ने ही विग पहने होते हैं। हुआ ज़बरदस्ती क्या हुआ है फेंग को भी विग पहना रखी होती है। तो यहाँ पे इनकी काफ़ी अजीब सी फ़ोटोज़ आ रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी बाद में। अब यहाँ पर हुआ अपनी फ़ोटोज़ देखकर एकदम मस्त होकर चल रही थी, तो एक बच्चा आकर उसको बहुत तेज़ी से टक्कर मार देता है। हुआ नीचे गिर जाती है। वो बच्चा उससे उल्टा बोलने लग जाता है और हंसने लग जाता है। तो यहाँ पे हुआ उस लड़के को डांटने लग जाती है कि तुम्हें कम से कम सॉरी बोलना चाहिए। अब यहाँ पे जब वो बच्चे को डांट रही होती है, उस बच्चे की मम्मी आकर वहाँ पे हंगामा मचा देती है। बच्चा वहीं पर रोने लग जाता है, बहुत ही ड्रामेबाज लड़का था। तो यहाँ पे उसकी मम्मी उस लड़की पर अब हुआ पर चढ़ रही होती है, बोलती है कि आपको शर्म नहीं आती एक छोटे से बच्चे पर इल्ज़ाम लगाते हुए कि उसने आपको गिरा दिया, वो खुद रो रहा है। तो यहाँ पर इनकी बहुत ही ख़तरनाक वाली लड़ाई हो जाती है। हुआ भी शांत नहीं होती, ना ही उसकी मम्मी शांत होती है बच्चे की। तो यहाँ पर एक इंसान वीडियो निकाल लेता है। जब उनकी वीडियो निकल जाती है तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है।
पढ़ते पढ़ते ल्यू वेन जिंग को अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पर वो हुआ हुआ को कॉल लगाकर पूछती है कि यार मुझे 2 क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। हुआ हुआ रो रही होती है, बोलती है कि तुम एक बार इंटरनेट खोल कर देखो, मुझ पर लोग कैसे बरस पड़ रहे हैं, यहाँ पे मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं लोग, उन्हें पूरी बात नहीं पता। तो यहाँ पर ल्यू वेन जिंग बोलती है कि ये वीडियो एडिटेड है। हाँ, हुआ हुआ बोलती है हाँ हाँ ये वाली वीडियो एडिटेड है, इसमें मुझे ही बुरा दिखाने की कोशिश करी है। उस बच्चे ने मुझे गिराया था और मैं सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रही थी। तो यहाँ पर हुआ हुआ काफ़ी बुरा फंस चुकी होती है। ये वाला टॉपिक वीबो नाम की सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल और फर्स्ट नंबर वाला टॉपिक था। तो हुआ हुआ को लोग पहचान रहे होते हैं जगह जगह पर और उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। अब ल्यू वेन जिंग हुआ हुआ को अपने घर पर बुला लेती है, क्योंकि हुआ हुआ के घर पर लोग आ रखे होते हैं उससे सवाल जवाब करने। तो अब यहाँ पर ल्यू वेन जिंग कॉल करती है क्या हुआ है फेंग को। क्या हुआ है फेंग मीटिंग में होता है, तो वो कॉल को उठा लेता है क्योंकि बहुत टाइम से फ़ोन बज रहा था। वो फ़ोन उठाता है और सीधा मीटिंग से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि हुआ हुआ मुसीबत में है। तो यहाँ पर उनके बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। अब हुआ हुआ सोकर उठ रही होती है, तो ल्यू वेन जिंग उससे पूछती है यार मेरे को 2 सवाल के जवाब तो बता दे जो मैं कल पूछ रही थी। तो हुआ हुआ बात को टाल रही होती है, बोलती है यार तुम बस पढ़ने की ही बातें करा करो। तो यहाँ पे दोनों का हंसी मजाक चल रहा होता है। वो बोलती है, ल्यू वेन जिंग कहती है कि अब मैं काम पर जा रही हूँ। हुआ हुआ बोलती है यार प्लीज़ मत जाओ, मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है। तो ल्यू वेन जिंग बोलती है मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है, वो आने ही वाला होगा। तो यहाँ पे हुआ हुआ अब उसको जाने देती है। अब जब यहाँ पर ल्यू वेन जिंग चली जाती है तो फिर से बेल बजती है। हुआ हुआ डोर खोलती है तो पता लगता है क्या हुआ है फेंग यानी प्लग वहाँ पर आ चुका है। अब वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो। तो प्लग अब उसको समझा रहा होता है, बोलता है कि मैंने उस टॉपिक के बारे में पूरा पढ़ लिया, तुम निर्दोष हो ठीक है, पर मेरे को लगता है कि तुमने एक और गलती करी है, तुम उस बच्चे से बड़ी अजीब तरीके से बात कर रही थी। तो अब हुआ हुआ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है कि तुम मेरे को यहाँ पे आराम से मेरे को चुप कराने के बजाय मेरे पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो, कैसे कैसे दोस्त मिला है मुझे। तो यहाँ पर वो बोलने लग जाती है और उस पर तकिया मारने लग जाती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है फेंग बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे अंडर काम करना पड़ेगा। हुआ हुआ बोलती है कि मैं तुम्हारे अंदर तो कभी भी सपनों में भी काम नहीं करूँगी। अब यहाँ पर जिंग तियानमिंग एक वाइन को टेस्ट कर रहा होता है जो कि ल्यू वेन जिंग की कंपनी की होती है। वो वाइन काफ़ी अच्छी होती है तो वो वाइन की तारीफ़ कर देता है। अब ल्यू वेन जिंग शांत होकर कुछ सोच रही होती है, तो यहाँ पर जिंग तियानमिंग मजाक मजाक में कहता है कि तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुम मुझे रीपे कैसे करोगी, कि तुम मेरा एहसान कैसे लौटाओगी। तो यहाँ पर ल्यू वेन जिंग बोलती है कि नहीं, मैं हुआ हुआ के बारे में सोच रही हूँ। उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि लोग उसी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उसी के बारे में बुरा बुरा लिखे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जिंग तियानमिंग बोलता है कि ऐसा करते हैं, कहीं माउंटेनिंग पर चलते हैं, वहाँ पर हम कैंप वैम्प कर लेंगे तो उसका मूड भी सही हो जाएगा, तुम्हें भी अपनी पढ़ाई से आराम मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर ल्यू वेन जिंग के घर का सीन आता है। क्या हुआ है फेंग के लिए उसने फ्राइड राइस बनाए होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पर फ्राइड राइस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है और वो उससे बोलती है कि यार इतनी तारीफ़ कर रहे हो तो एक काम करो, मुझे ये पढ़ा दिया करो चाइनीज़। तो यहाँ पे वो लड़का पीछे हट जाता है। जैसे ही वो पढ़ाई की बातें करती है सब पीछे हट जाते हैं। तो अब यहाँ पर ल्यू वेन जिंग बोलती है कि मुझे प्रोफेसर ने बताया कि हम कहीं कैंपिंग पे चलते हैं, वहाँ पर बड़े मज़े करेंगे। अगर हम कैंपिंग पे जाएंगे तो हुआ हुआ का माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा और सब भी मज़े कर लेंगे। वी को भी लेकर चलते हैं, वो भी परेशान है काम से अपने, तो सबका ही माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और सब वहाँ पर इंजॉय करेंगे। तो हुआ हुआ बोलती है कि प्रोफेसर कितने अच्छे हैं, मेरे बारे में कितना ज़्यादा सोचते हैं। वो काफ़ी अजीब तरीके से बोल रही होती है। तो क्या हुआ है फेंग बोलता है यार वो भाई है हमारा, सब दोस्तों का भाई है, ऐसे मत सोचो उसके बारे में। तो अब जब वो ये कहता है तो हुआ हुआ बोलती है तुम अभी तक घर में क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ, खा पी लिया, अब घर से बाहर चले जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ है फेंग बोलता है तुम तो मुझे बस भगाती ही रहती हो, याद नहीं मैंने कितनी तुम्हारी हेल्प करी है हर टाइम पे। तो यहाँ पे इनका सीन एंड हो जाता है।
अब यहाँ पर क्याओ हाई फेंग हुआ वाली ही न्यूज़ लेकर आया होता है, जिसमें उसने पूरा केस अच्छे से समझाया होता है कि लड़की की कोई गलती नहीं थी, सब फालतू में उसमें चढ़ रहे हैं। तो अब वो ये वाला केस अपने बॉस को पढ़वा रहा होता है और बॉस से माफ़ी मांगने लग जाता है। काफ़ी ज़्यादा सॉरी कर रहा होता है कि सर सॉरी। तो यहाँ पे उसके सर बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है, मैंने तुम्हारा को एक्सेप्ट कर लिया सॉरी, पर मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही जाऊँगा जैसे कल तुम मेरी मीटिंग में गए थे फ़ोन पे बात करते करते। तो उसका सर भी ऐसे ही ड्रामा करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सारे दोस्त कैंपिंग पर आए होते हैं। वो यहाँ पर अपनी आग जला के आराम से कैंपिंग कर रहे होते हैं। क्याओ हाई फेंग वहाँ पर अपनी कुछ नॉनवेज बना रहा होता है। हुआ कहती है सबसे पहले मैं प्रोफेसर को थैंक्स कहूँगी। तो प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले ल्यू वेनजिंग को थैंक्स बोलना चाहिए, वो ही मेरे पास आई थी कि हुआ के साथ ये सब हो गया है। तो अब हुआ सबको थैंक्स बोलने लग जाती है। ल्यू वेनजिंग क्याओ हाई फेंग पे पंखा कर रही होती है क्योंकि वो बहुत गर्मी में काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे सब चीयर्स वगैरह कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। हुआ सबको ही थैंक्स कह रही होती है। अब यहाँ पर ल्यू वेनजिंग ही अकेले वहाँ पर काम कर रही होती है गर्मी में। तो उसकी आँख में कुछ चला जाता है, वो अपनी आँख को ही टच करे जा रही थी। तो जिंग त्यानमिंग अब उसकी आँख को ठीक करने के लिए वहाँ पर चला जाता है। अब वो उसका वहाँ पर ध्यान रख रहा होता है। अब वो जब उसकी आँखों का इलाज कर रहा होता है फूक वूक मारकर, तो तब तक वहाँ पे सारे दोस्त चीयर्स वगैरह कर बियर वगैरह पी रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर वो सिर्फ ल्यू वेनजिंग के साथ ही उसका ख्याल रख रहा होता है। अब यहाँ पर जिंग त्यानमिंग से एक लड़की मिलने आई होती है, वो उसकी स्टूडेंट होती है। वो बोलती है सर मेरे 3 मार्क्स से रह गया है एग्ज़ाम पास करना, प्लीज़ 3 मार्क्स दे दो। तो अब यहाँ पर जिंग त्यानमिंग उसे 3 मार्क्स तो देने वाला नहीं था। वो बोलता है कि तुम ये कोर्स क्यों नहीं छोड़ देती हो या फिर रीटेस्ट इसका ले लो, तुम इस कोर्स को छोड़ ही दो मैं तो कहता हूँ। अब यहाँ पर ये लड़की बोलती है सर ये कोर्स मैं आपकी वजह से ले रही हूँ बिकॉज़ आई लाइक यू। तो ये सर को एक तरीके से यहाँ पर प्रपोज टाइप कर रही होती है। अब यहाँ पर जिंग त्यानमिंग बोलता है कि पहली बात तो मुझे कोई और पसंद है और एक स्टूडेंट टीचर का रिलेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उसका मतलब था कि वो किसी और को ही पसंद करता है। ये बात कोई पीछे से सुन लेती है और बोलती है कि तुम्हें कौन पसंद है। वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ रखी थी। अब वो स्टूडेंट को वहाँ से भगा देता है और एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बातें करने लग जाता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी और मैं डिप्रेशन में हूँ। मेरे को मेरी थेरेपिस्ट ने बोला है कि मैं उससे बात करूँ जिससे मैंने अपना दिल खोया था, जहाँ पे मैंने अपना दिल खोया था। तो मुझे लगता है मैंने तुम्हारे पास ही अपना दिल खोया है। तो यहाँ पर जिंग त्यानमिंग बोलता है पहली बात तो तुम डिप्रेशन में लगती नहीं हो और लगता नहीं कि तुमने अपना दिल मेरे पास ही खोया है। तो यहाँ पर जिंग त्यानमिंग बोलता है कि तुम मेरे लिए नहीं बनी हो मुझे लगता है। तो एक तरीके से यहाँ पे वो उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर रहा होता है। लड़की बोलती है क्यों ना हम फिर से एक साथ हो जाएं जैसे हम पहले हुआ करते थे, साथ क्लास जाते थे, सिंपल ज़िंदगी जीते थे। मैंने अपनी जॉब भी क्विट कर दी है ताकि मैं अपना माइंड डाइवर्ट करके तुम्हारे साथ और तुम्हारे बारे में सोच सकूं। तो यहाँ पर जिंग त्यानमिंग बोलता है नहीं नहीं मुझे कोई और लड़की पसंद है और तुम मेरे लिए बिल्कुल अभी मेरे को नहीं लगता हमें आगे बढ़ना चाहिए अपने रिलेशन के लिए। तो एक तरीके से जिंग त्यानमिंग इस लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। अब यहाँ पर जैसे ही वो लड़की बोलती है कि वो लड़की कैसी है जो तुम्हें अब पसंद है और उसकी बातें करने लगती है, तो तभी वहाँ पर ल्यू वेनजिंग आ जाती है। ल्यू वेनजिंग को जिंग त्यानमिंग अच्छे से देख रहा होता है। यहीं पर यंग एंड ब्यूटीफुल का एपिसोड 11 की हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।